बियर इम्प्लांट क्या है? आज हम जानेंगे डॉक्टर प्रथमेश जैन से कि बियर इम्प्लांट क्या है, कौन सी सर्जरी में ये यूज होता है, किस प्रकार हम इसे यूज कर सकते हैं, क्या इसके फायदे और नुकसान है। बियर इम्प्लांट जो है ये BEAR एक शॉर्ट फॉर्म है, बियर ब्रिज एनहांस्ड ACL रिपेयर। तो यह एक नवीन टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत एक बोवाइन कोलेजन मटेरियल का इम्प्लांट बनाया गया है जो ACL रिपेयर में एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म इसे मैंने बताया, ब्रिज एनहांस्ड ACL रिपेयर। तो सर ये किस प्रकार की ACL सर्जरी में हम लोग यूज कर सकते हैं? देखिए, जो बियर इम्प्लांट है इसका सिद्धांत है प्राइमरी ACL रिपेयर। ACL रिकंस्ट्रक्शन के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि जब ACL फट जाता है तो ACL को हटा के एक नया ACL डाल दिया जाता है जिसको ACL रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। परंतु आजकल जो ACL रिपेयर है उस पर काफी ज्यादा फोकस है और नई स्टडीज में यह पता लगाया गया है कि जो ACL है उसमें भी हीलिंग पोटेंशियल होता है और स्पेशल केसेस में अगर हम ACL को अपनी जगह पे रिपेयर करते हैं तो यह हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आज की डेट में भी हम टाइप 1 और टाइप 2 शर्मन इंजरी, जिसका मतलब यह है कि जो ACL इंजरी अपने फीमर से उखड़ जाती हैं उनको हम वापस एंकर से रिपेयर करते हैं। तो जो ACL रिपेयर है उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन, ये उसकी ACL रिपेयर की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए यह इम्प्लांट स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है। यह इम्प्लांट एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके अंदर ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जो हीलिंग को रोकते हैं, क्योंकि वो वॉश कर देते हैं। जो हीलिंग के लिए हमको मीडिएटर्स चाहिए वो साइनोवियल फ्लूइड उनको वॉश कर देता है। तो हमें एक इस तरह का एक कवरिंग चाहिए जो साइनोवियल फ्लूइड को ACL की हीलिंग सब्सटेंस पे पहुंचने ना दे। तो यह जो इम्प्लांट होता है ये बोवाइन कोलेजन का बना होता है। ये कोलेजन की परत होती है जो ACL रिपेयर के ऊपर आ जाती है, एक ब्रिज बना देती है। तो साइनोवियल फ्लूइड को डायरेक्टली वो लिगामेंट के ऊपर आने नहीं देती, जिससे हीलिंग इनहिबिट नहीं होती, हीलिंग रुकती नहीं। इस सर्जरी का सिद्धांत यह है कि हम पहले तो ACL को रिपेयर करेंगे। जो भी बेस्ट तरीका है उससे आप रिपेयर कर सकते हो। आप टनल से रिपेयर कर सकते हो, आप नॉटलेस एंकर से रिपेयर कर सकते हो, आप नॉटेड एंकर से रिपेयर कर सकते हो। तो पहला बियर इम्प्लांट के लिए पहला सिद्धांत यह है कि ACL रिपेयर करना है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है। हमको नया ACL नहीं डालना है, हमें जो ACL टूटा हुआ है उसी को रिपेयर करना है। तो पहला सिद्धांत तो है रिपेयर। दूसरा सिद्धांत है रिपेयर को प्रोटेक्ट करना। तो उसके लिए यह इम्प्लांट बनाया जाता है। यह एक बोवाइन कोलेजन है, मतलब यह एक पशुओं से लिया गया कोलेजन है जिससे यह बनाया जाता है। इसको ब्लड में सोक करके डाला जाता है, मतलब इसके अराउंड हम खून डाल देते हैं तो ये एक फूल जाता है और उसके बाद इसको रिपेयर के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे जो रिपेयर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा इस इम्प्लांट से ढक जाता है। तो जो रिपेयर होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, वो रिपेयर को ब्रिज कर देता है और उससे जो हीलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा, ये जो इम्प्लांट है ये एब्जॉर्बेबल होता है। तो समय के साथ साथ हमने देखा है कि 8 से 10 हफ्ते के अंदर यह इम्प्लांट धीरे धीरे गायब हो जाता है और जो नेचुरल टिश्यू है उसकी हीलिंग बढ़ जाती है। तो ये बॉडी की नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड इम्प्लांट है, जिसका सिद्धांत यह है कि टूटे हुए ACL को वापस रिपेयर किया जा सकता है और उसको अगर अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है तो अधिकांश पेशेंट्स में हमको ग्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें हीलिंग रेट्स बेटर होती हैं। पेशेंट को प्रोप्राइसेप्शन, मतलब जो नेचुरल ACL की टेंडेंसी है, नेचुरल ACL जैसा फील करने की टेंडेंसी है, वह ज्यादा आती है। डोनर साइड मॉर्बिडिटी नहीं होती, क्योंकि हम ग्राफ्ट नहीं ले रहे हैं तो कोई डोनर साइड मॉर्बिडिटी नहीं होती है। और इसके अंदर जो नेचुरल हीलिंग है वो ज्यादा होती है और बैक टू स्पोर्ट्स जाने की चांसेस बियर इम्प्लांट में ACL रिकंस्ट्रक्शन की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो हीलिंग टिश्यू हमको मिलता है यह एक नॉर्मल ACL होता है। यह ACL वह ACL है जो टूटा है और उसी ACL को हम रिपेयर करते हैं। तो हमने नया ACL डाला नहीं, वही कोलाजन है, घुटने का ही कोलाजन है और उसको हमने बढ़ा दिया। अब इस टेक्निक के द्वारा हम ACL रिपेयर को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम आज की डेट में जो ACL रिपेयर करते हैं वो शर्मन 1 में करते हैं और कभी कभी शर्मन 2 में कर सकते हैं। जबकि इस तकनीक के द्वारा हम शर्मन 1, 2, 3 तीनों ही केसेस में ACL रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद उसको बियर इम्प्लांट से ऑगमेंट हम करते हैं ब्लड में डाल के, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो ये एक ACL रिपेरेटिव और नेचुरल हीलिंग पे बेस्ड कंसेप्ट है, जिसमें हमारा कंसेप्ट है कि हम ACL को रिप्लेस नहीं करें बल्कि टूटे हुए ACL को फिर से रिपेयर करें और उसको ऐसी सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करें कि वो बहुत अच्छे से अपनी जगह पे वापस हील हो जाए।
तो सर क्या ये इम्प्लांट इंडिया में अवेलेबल है? और तो यह जो इम्प्लांट है अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अगस्त 2025 में आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यह इम्प्लांट जो है वो यूएस एफडीए इम्प्लांट है और यह आज की डेट में ओनली एंड ओनली एक मियाक ऑर्थोपेडिक करके कंपनी है जो इसको सप्लाई करती है और आज की डेट में ये सिर्फ यूएसए में अवेलेबल है। इससे सिमिलर जो इम्प्लांट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम जो बियर इम्प्लांट से सिमिलर सर्जरी आज की डेट में एडवांस हॉस्पिटल में कर रहे हैं उसमें एसीएल प्राइमरी रिपेयर्स आ जाती है और कई बार हम दो चीजें हैं जो इस बियर इम्प्लांट से सिमिलर हैं जो इंडिया में अवेलेबल है। पहली जो चीज है वो बायो ब्रेस है और दूसरी जो चीज है उस काइरोस ये ज्वेल एसीएल बोलते हैं। जो बायो ब्रेस है वो बेसिकली अगेन बोवाइन कोलेजन बेस्ड जो है वो होती है। वो एक लंबी परत होती है, एक बेसिकली एसीएल लिगामेंट की तरह ही होती है जो हम एक ब्रेस की तरह यूज कर सकते हैं। तो एसीएल रिपेयर करने के बाद हम बायो ब्रेस लगा सकते हैं जो कि कॉन्वेट कंपनी प्रोवाइड करती है और ये इंडिया में अवेलेबल है। तो इंडिया में बियर एसीएल की जो नजदीकतम अवेलेबल है वो बायो ब्रेस है। अगेन ये एक कॉस्टली इम्प्लांट है पर यह हम एसीएल रिपेयर और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन दोनों में कर सकते हैं। तो बायो ब्रेस जो है वो एसीएल रिपेयर में भी किया जा सकता है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में भी किया जा सकता है। तो यह इंडिया में अवेलेबल है। दूसरी जो चीज इंडिया में बियर इम्प्लांट से सिमिलर अवेलेबल है वो ज्वेल एसीएल है जिसको हम काइरोस भी बोलते हैं। यह एक सिंथेटिक छोटा लिगामेंट है, करीबन 5.5 मिलीमीटर के करीब का इम्प्लांट होता है। तो यह इम्प्लांट हम कर देते हैं, इसको टनल्स बना के फिक्स कर दिया जाता है और इसके ऊपर हम एसीएल प्राइमरी रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो भी काफी सिमिलर बियर एसीएल की तरह है। तो परंतु हम निकट भविष्य में एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में डीजीसीआई जल्दी इसको अप्रूव करेगी और इंडिया में भी ये लॉन्च होगा। पर जब तक ये लॉन्च नहीं होता है एसीएल प्राइमरी रिपेयर सर्जरी हम डेफिनेटली काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर एडवांस हॉस्पिटल में कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बायो ब्रेस ऑगमेंटेशन और ज्वेल एसीएल ऑगमेंटेशन भी कर रहे हैं जो बियर एसीएल से काफी मिलते जुलते प्रोसीजर है। तो अगर आप बियर कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं तो ऑलमोस्ट बियर एसीएल जैसे ही हम आपको रिजल्ट इन दोनों टेक्निक्स के द्वारा दे पाएंगे। थैंक यू सर। ये नई टेक्निक एक सब पेशेंट्स और सब उनके रिलेटिव्स के सामने लाने के लिए सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को ऐसे टाइप की इंजरी है शर्मन टाइप 1 या शर्मन टाइप 2 जिसमें कि हम प्राइमरी रिपेयर कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिए एंड हम लोग आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू।